7.2 की तरफ। अरे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सवाल। तो पहला सवाल हमको बोला है कि तरसीमी कागज़ पर नुकात ए, बी और सी मुरस्सम कीजिए, ए, बी और बी, सी खींचिए, कौन सी शक्ल हासिल होती है हमको भी बताना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नुक्ता ए को बताना। तो कल जो कि आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि पहला जो रहता है वो एक्स महवर को ज़ाहिर करता है और दूसरा जो रहता है वाई महवर को ज़ाहिर करता है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो वाली वीडियो 7.1 का जो तीसरा सवाल है वो अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहला एक्स महवर पे 3, तो ये रहा एक्स महवर और ये 3, ये मैंने पहले से बना के रखा हो ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो ये पहला जो है 3 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 3 को इस तरीके से डार्क करना है और गोल कर देना है। यहाँ पर लिख देना है नुक्ता ए, उसके मुअद्दिद 3,0, ये हो गया नुक्ता ए। अब नुक्ता बी, तो इसमें 3,3 दिया हुआ है, तो पहला एक्स और दूसरा वाई महवर, तो एक्स महवर का 3 जमा का 3 और वाई महवर का भी जमा का 3, तो 3 की लाइन में ही जाना है। कहाँ तक? 3 तक, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर लिख देना है बी, नुक्ता बी 3,3। अब अगला जो मुहद्दिद दिया हुआ है सी, नुक्ता सी का मुहद्दिद 0,3 दिया हुआ है। तो ये जो है ये एक्स महवर का 0 है और वाई महवर का 3 दिया हुआ है। तो एक्स महवर 0 है तो ये रहा 0, वाई महवर के 3 पे जाना है, तो ये रहा वाई महवर का 3 यानी जमा का 3। तो इसको गोल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नुक्ता सी का मुहद्दिद 0,3। इस तरीके से ए बी सी को दिखाना था। उसके बाद ए बी और बी सी को खींचिए, यानी ए बी और बी सी को मिलाइए। तो ए बी और बी सी को हम मिला लेते हैं। देख सकते हैं ए बी और बी सी को मिला दिया हमने। क्या हासिल हुआ है, कौन सी शक्ल हासिल हुआ है, ये हमको सवाल उसने पूछा था कि कौन सी शक्ल हासिल होती है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, अगर थोड़ा सा डार्क करके दिखाऊँ तो आप लोगों को देख सकते हैं ए बी और ये बी सी और यहाँ पर भी। तो यहाँ से यहाँ तक 3 का फासला, यहाँ से यहाँ ये भी 3, यहाँ से यहाँ ये भी 3 और इधर भी देखेंगे तो हमको 3 का ही फासला मिलता है। तो ऐसी कौन सी शक्ल होती है जिसके तीनों भी ज़िले क्या होते हैं, चारों ज़िलों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसी शक्ल को हम क्या कहते हैं, मुरब्बा। यानी ए बी और बी सी को मिलाने से हमको कौन सी शक्ल हासिल हुई, तो जवाब में क्या लिख देंगे हमको कि मुरब्बा हासिल हुआ। ये था पहला सवाल। अब बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 2 में यहाँ पर मैंने सवाल उतार के रखा आपको आसानी के लिए। ये सवाल नंबर 2 क्या बोला है कि वाई महवर के मुतवाज़ी और उस महवर के बाएं तरफ 7 इकाई फासले पर वाक़ ख़त की क्या लिखिए, मसावत लिखिए। तो वाई महवर के मुतवाज़ी, तो आपने मुतवाज़ी ख़त के बारे में पढ़े रहेंगे कि मुतवाज़ी ख़त क्या होता है, ऐसी 2 ख़त जो एक दूसरे को कभी कता नहीं करती है। तो यहाँ पर हमको बोला है वाई महवर के मुतवाज़ी। तो वाई महवर के देख सकते हैं आप, एक तो ये वाई महवर है, तो मुतवाज़ी लाइन क्या होगा, अगर इधर मैं लाइन खींच देता हूँ तो भी मुतवाज़ी हो जाएगा और इधर खींचता हूँ तो भी मुतवाज़ी हो जाएगा। यानी वाई महवर का एक दायां साइड हो गया और एक बायां साइड हो गया। तो हमको सवाल में क्या बोला है, हमको उसके हिसाब से चलना है। तो वाई महवर के मुतवाज़ी और उस महवर के क्या बोला है हमको सवाल में, बाएँ तरफ, बाएँ यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जिसका जो एक्स महवर का माइनस वाला आता है। तो हमको बोला है बाएँ तरफ कौन से फासले पर, 7 इकाई फासले पर वाक़ ख़त की मसावत। यानी अगर मैं यहाँ से लाइन खींच दूँ इस तरीके से, देख सकते हैं 7 पे से लाइन खींचा जाएगा, तो हमको बोला है कि ये वाई महवर के मुतवाज़ी हो जाएगा। तो उस ख़त की मसावत लिखिए। तो जब भी आपको इस तरीके से आए कि मसावत लिखिए, तो आपको सीधा सीधा यही लिखना है, वाई महवर की मसावत हमेशा एक्स के बराबर होती है। और जहाँ पर नंबर दिया है तो देख सकते हैं आप, एक्स के कहाँ पर काटेगा, वो नफ़ी 7 पर काटेगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक्स में वाई महवर की मसावत एक्स बराबर नफ़ी 7 होगी। ये हुआ दूसरे सवाल का आंसर। अब तीसरा सवाल, एक्स महवर के मुतवाज़ी और उस महवर के नीचे 5 इकाई फासले पर वाक़ ख़त की क्या लिखिए, मसावत लिखिए। तो एक्स महवर, ये हमारा एक्स महवर है, तो इसके अगर मुतवाज़ी मुझे लाइन खींचना है या ख़त खींचना है, तो या तो मैं इसके ऊपर एक ऐसा लाइन खींच दूँ तो ये एक्स महवर के मुतवाज़ी हो जाएगा, या फिर मैं नीचे लाइन खींच दूँ तो वो उसके मुतवाज़ी हो जाएगा। तो या तो ऊपर होना चाहिए या तो नीचे। तो सवाल में हमको क्या बोला है कि नीचे की तरफ, और कितने फासले पर, 5 इकाई फासले पर। एक्स महवर पे एक्स महवर के मुतवाज़ी होना चाहिए और उस महवर के नीचे की जानिब, महवर के नीचे। तो यानी ये देख सकते हैं 5 का फासला, यानी यहाँ पर जो कि नफ़ी 5 बन रहा है, और ये नफ़ी 5 किसका है, देख सकते हैं आप लोग, वाई महवर का है। तो एक्स महवर की जो मसावत आएगी वो हम क्या लिखेंगे कि वो वाई के बराबर होगी, और यहाँ पर कीमत 5 बोला है जो कि नफ़ी 5 है नीचे की तरफ। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि एक्स महवर की मसावत वाई बराबर नफ़ी। हमारे सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 में बोला है कि नुक्ता क्यू जो है नफ़ी 3, नफ़ी 2 है।
तो वाई महवर के मुतवाज़ी खत पर वाक़ है। इस खत की मसावत भी लिखिए और इसकी तरसीम भी बनाइए। तो सबसे पहले जो नुक्ता दिया हुआ है उसको हम लोग इस ग्राफ बुक में दिखा देते हैं। तो नफ़ी 3 और नफ़ी 2, तो पहला जो नंबर होता है वो एक्स महवर, दूसरा क्या होता है वाई महवर। तो एक्स महवर का नफ़ी 3, यानी यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर नफ़ी 3 और वाई महवर का नफ़ी 2। तो नफ़ी 2 ऊपर की जानिब आता है कि नीचे की जानिब, तो नीचे की जानिब बच्चों। तो हम लोग नीचे आ जाते हैं नफ़ी 3 की लाइन में नफ़ी 2, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको गोल कर देना है। यहाँ पर लिख देना है कि नुक्ता क्यू नफ़ी 3 कॉमा नफ़ी 2, ये हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पर हमको क्या बोला है कि वाई महवर के मुतवाज़ी खत पर वाक़े, वाई महवर के मुतवाज़ी। तो यहाँ से मैं एक लाइन खींच के बताता हूँ आपको, पहले मिला देता हूँ इसको मैं, ये दोनों नुकात को। यहाँ देख सकते हैं अपने आप लोग कि मैंने यहाँ पर दोनों मुहद्दिद को आपस में मिला दिया है। और हमको क्या बोला है कि वाई महवर के मुतवाज़ी, तो मुतवाज़ी यानी ये वाई महवर, तो उसके मुतवाज़ी या तो ये सीधे हाथ की तरफ होगा या तो उल्टे हाथ की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं नफ़ी 3 पर हमारा कट रहा है। तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से ये मुतवाज़ी। तो हमको क्या बोला है कि उस खत की मसावत भी लिखिए और उसकी तरसीम कीजिए। तो तरसीम तो हमने खींच लिए और इसकी मसावत क्या आएगी, तो आपको मैंने पिछले इसमें समझाया कि जब भी वाई महवर बोला तो जवाब क्या आएगा एक्स के बराबर। तो एक्स बराबर, तो एक्स महवर को कहाँ पे वो काट रहा है, तो देख सकते हैं आप लोग नफ़ी 3 पर। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसका जवाब कि उसकी मसावत एक्स बराबर नफ़ी 3 होगी। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 भी इसी तरीके से कुछ है। तो सवाल नंबर 5 क्या बोला है कि वाई महवर और एक्स बराबर नफ़ी 4 ये मुतवाज़ी खतूत है, इन दोनों खतूत के दरमियान कितना फ़ासला है। तो हम पहले इधर चेक कर लेते हैं कि क्या बोल रहा है, इसके अंदर समझ लेते हैं। तो वाई महवर, ये हमारा वाई महवर है, देख सकते हो वाई महवर और एक्स बराबर नफ़ी 4। तो ये हो गया हमारा एक्स बराबर नफ़ी 4, नहीं दिख रहा है तो रेड पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं हम। ये हो गया एक्स बराबर नफ़ी 4, यानी इसकी बात कर रहा है वो। एक्स बराबर नफ़ी 4 मुतवाज़ी खतूत है, यानी यहाँ से एक लाइन खींचा जाए तो जो कि क्या हो जाएगा वाई महवर के मुतवाज़ी हो जाएगा। इन दोनों खतूत के दरमियान, मैं आपको खींच के बता देता हूँ पेन से ही, बोलने की क्या कोशिश कर रहा है समझ में आ जाएगा आपको। ये देख सकते हैं वाई महवर के मुतवाज़ी दिख रहा है, एक्स बराबर नफ़ी 4 बोला था, यानी नफ़ी 4 पे हमने लाइन खींच लिए। तो वो पूछ रहा है कि ये जो वाई महवर है और ये नफ़ी 4 यानी एक्स की जो कीमत दिया हुआ है, इनके बीच का फ़ासला कितना है, 0 से लेके इतना बीच का फ़ासला कितना है। तो देख सकते हैं 1 2 3 और 4, यानी 4 का फ़ासला है। और फ़ासला कभी भी क्या होता है बच्चों, मनफी नहीं होता है, पहले सबक में आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि फ़ासला 4 इकाई होगा। बस इतना ही है इसका जवाब। कितना आसान है ना प्यारे बच्चों। अब बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 6 की तरफ, जिसमें दिया गया है कि झेल में से कौन सी मसावतों की तरसीम एक्स महवर के मुतवाज़ी है और कौन सी जो है वाई महवर के मुतवाज़ी है। यहाँ हमको 4 सवालात यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको समझाने के लिए मैंने पहले से थोड़ा सा हल करके रखा हो, इसको सवालात को उतार के रखा हो। पहला हमको दिया हुआ है कि x बराबर 3, दूसरा y नफ़ी 2 बराबर 0, तीसरा x जमा 6 बराबर 0 और चौथा दिया गया है y बराबर नफ़ी 5। और हमको ये चारों को बताना है कि कौन जो है x महवर के मुतवाज़ी है और कौन जो है y महवर के मुतवाज़ी है। तो पिछले सवाल में ही आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी आपको इस तरीके से पहचानने के लिए आए कि कौन x और कौन y, तो जब भी x का पूछा तो आंसर क्या आएगा y के बराबर, और जब भी y का पूछा तो आंसर किसके बराबर आएगा x के बराबर, यानी उल्टा चलना है। तो x के लिए ढूंढना है अगर, यानी x महवर के मुतवाज़ी कौन कौन मसावतें हैं, इस तरीके से आपको डब्बा बना के सॉल्व करना है, बॉक्स बनाकर। तो x महवर के मुतवाज़ी पूछा तो y वाले जो भी है वो x के अंदर डाल दो। तो y वाला कौन है, दूसरा नंबर का, देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि y नफ़ी 2 ये x महवर के मुतवाज़ी होगा। और कोई है इसमें y वाला, तो हाँ चौथा है y बराबर नफ़ी 5। तो y बराबर नफ़ी 5, x के अंदर y वाला लिखना है और y वाले के इसमें x वाला लिखना है। तो यहाँ पर y महवर की मुतवाज़ी कौन आएगा, x बराबर 3 और कोई x वाला, तो यहाँ पर तीसरा है x जमा 6 बराबर 0। ये इस तरीके से आपको बांट देना है कि कौन x महवर के मुतवाज़ी है और कौन y। हमारे सवाल नंबर 7 की तरफ। तो हमको क्या बोला है कि तरसीमी कागज़ पर नुकात A B C मुरस्सम कीजिए, यानी पहले इसको बनाइए। फिर आगे क्या बोला, अगर ये नुकात हम खती हो तो इनको शामिल करने वाले खतूत एक्स महवर और वाई महवर को जिन नुकात पर कता करते हो यानी काटते हो, तो उन नुकात के मुहद्दिदीन भी लिखिए। तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं, ए बी और सी को इसमें ग्राफ बुक में दिखा देते हैं, उसके बाद आगे का हम देखते हैं क्या है वो। तो पहले ए दिया हुआ है नुक्ता ए, उसका मुहद्दिद क्या दिया हुआ है हमको 2,3। तो जैसा कि आपको मैं बार बार बताते आता हूँ,
बताते आ ही रहा हूँ कि पहला जो नंबर होता है वो x और दूसरा क्या रहता है y। तो x मैवर का 2, उसकी लाइन में हमको y मैवर के 3 तक जाना है, तो 2 की लाइन में यहाँ तक 3 देख सकते हो आप लोग। तो इस तरीके से आपको सर्कल करना है और स्केल से इसको मिला लेना है। यहाँ पर हमको लिख देना है कि ये नुक्ता ए के मुहद्दिद है 2,3। इसी तरीके से दूसरा बी दिया हुआ है 6, नफ़ी 1, तो एक्स मैवर का 6 और वाई मैवर का नफ़ी 1, तो 6 की लाइन में हमको नीचे की जानिब, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर नफ़ी 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख देंगे बी का मुहद्दिद 6, नफ़ी 1। इसको भी हम मिला लेते हैं स्केल से। नफ़ी 1। उसके बाद सी का मुहद्दिद 0, नफ़ी 5, तो 0 जो है एक्स मैवर का 0 और वाई मैवर का +5, तो +5 यानी ये रहा। तो यहाँ पर इस तरीके से सर्कल कर देना है, लिख देना है नुक्ता सी 0,5। अब यहाँ पर तो हम बॉक्स बना नहीं सकते क्योंकि वो वाई मैवर पर ही है। अब हमने बना तो लिए, उसके बाद उसने क्या बोला है कि अगर ये नुकात हम खती का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन पर कम से कम 3 नुक्ते होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये ए, बी और सी, ये एक ही लाइन पर आना चाहिए। तो एक ही लाइन पर जब 3 नुकात एक ही लाइन पर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हम खती नुकात। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं क्या देख सकते हो आप लोग, ये दिख रहा होगा तीनों भी जो नुकात है वो एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो इससे हमको क्या करना है उसने कि हम खती हो तो इनको शामिल करने वाला एक्स और वाई पर जिस नुकात पर कता करता है उसकी मुहद्दिदीन लिखिए। तो पहले हम इसको मिला लेते हैं अच्छी तरीके से। देख सकते हैं कि आप लोग ये तीनों नुक्ते एक ही लाइन में आ रहे हैं ए, बी, सी। तो इसको हम पहले एक दूसरे से मिला लेते हैं। थोड़ा बड़ा खींच लीजिए पहले से ही, इस तरीके से मिला लेना है। और उसने हमको सवाल पूछा था कि ये जो नुकात हमने मिलाए हैं ये एक्स मैवर को कौन से इस पे काटता है और वाई मैवर को कौन से, और उसके क्या मिल के मुहद्दिद भी लिखिए। तो यहाँ पहले हमको एक्स मैवर का लिखना होता है। तो लाइन आप देख सकते हैं कि एक्स मैवर को कहाँ पे जाके काट रही है, तो यहाँ देख सकते हैं कि 5 पे। प्यारे बच्चों, चूँकि आपको मैंने 7.2 पूरा ग्राफ पेज पर पढ़ा दिया ग्राफ बुक में, अगर आपको मेरा ये पढ़ाना पसंद आया होगा तो अपने तमाम दोस्तों में ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।